इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की जिनमें हम सोमवार के दिन ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टॉक निकल के आता है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न बनाया हुआ है और जैसे ही मार्केट इस एम पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइड का ट्रेड ले सकते हैं। आप यहाँ पे फ्यूचर भी शॉर्ट मार सकते हो या फिर कैश में यदि आपके पास कोई पोजीशन पड़ी है आप उसको भी निकाल सकते हो। यहाँ पे अभी हम आते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ में क्या बना हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखने में हमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट हमारा 595 के लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे टारगेट बचा हुआ है इस फ्लैग एंड पोल का। तो जैसे ही मार्केट हमारा 595 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारा ये जो एन पैटर्न है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही ये पैटर्न हमारा एक्टिवेट होगा, हम यहाँ पे एक फ्यूचर सेल का पोजीशन उठा सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट बन क्या निकल के आएगा, टारगेट बन निकल के आएगा 575 का। और जो हमारा टारगेट टू निकल के आएगा, ये हमारा टारगेट बना और ये हमारा टारगेट टू है 550 या फिर 555। 555 का हम टारगेट टू लेके चल सकते हैं जैसे ही मार्केट 595 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो ये हमारा एचडीएफसी लाइफ का ट्रेड। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल। देखो, जब भी मार्केट डाउन साइड में जाता है, जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन साइड में जाती है, तो जितने भी हमारे हॉस्पिटल के स्टॉक्स होते हैं या फिर जितने भी ना मेडिसिन से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं ना, वो अपर साइड में जाना शुरू कर देते हैं। तो अभी अपोलो हॉस्पिटल ने क्या किया है, अपोलो हॉस्पिटल ने अपने ऑल टाइम हाई को 2 साल के बाद में ब्रेक किया। 2 साल का कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेक किया। और जब भी ऐसे बड़े कंसोलिडेशन करने के बाद कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना हमें ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी रैली अपर साइड में देखने को मिलती है। तो अभी अपोलो हॉस्पिटल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। हम देखो यहाँ पे दो दो चीज हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। सेकंड चीज, मार्केट ने 6000 के रिजेक्शन लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको भी यहाँ पे ब्रेक किया है। तो हम यहाँ पे सोमवार के दिन जैसे ही मार्केट हमारे जो लेवल है यहाँ पे वो है 6120, 6120 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक कैश में भी पोजीशन बना सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन जनवरी के फ्यूचर बाय मत करना, आपको फ्यूचर बाय करने हैं फरवरी या फिर मार्च की, क्योंकि हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट को अपना टारगेट अचीव करने में टाइम लगेगा। सेकंड चीज, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है ना, तो मार्केट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हम यहाँ पे या तो फ्यूचर्स बाय करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट मंथ के बाय करेंगे, या फिर हम यहाँ पे कैश में ही क्वांटिटी उठाने वाले हैं। ये है हमारा सेकंड स्टॉक। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है आईटी की तरफ से। आईटी अभी बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद मेरे को यहाँ पे एक ब्रेकआउट देते हुए दिखाई दे रही है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा जो पहला आईटी का स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस जैसे ही हमारा 1670 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, जिसके हमारे जो टारगेट निकलेंगे वो बड़े निकल के आएंगे। 1900 का यहाँ पे हमारा सीधे ही टारगेट निकल के मार्केट में आ रहा है। तो जैसे ही हमारा सोमवार के दिन इन्फोसिस डेल टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ही इन्फोसिस देखो, मार्केट यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न भी बना चुका है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी दे चुका है। यहाँ पे 3-4 दिन से ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट वेट भी कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट हमारा 1670 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे या तो इन्फोसिस को कैश में उठाएंगे या फिर हम यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करने वाले हैं, वो भी नेक्स्ट मंथ के। ये हमारा अभी आता है हमारा दूसरा आईटी स्टॉक, जो कि हमारा चौथा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। देखो, इसमें मैं ऑलरेडी बता दूं कि मेरी यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है। तो आप यदि यहाँ पे पोजीशन बनाते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के पोजीशन बनाना। देखो, यहाँ पे एचसीएल सॉरी टेक महिंद्रा ने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। देखो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ना, ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है, क्योंकि पहला चीज तो मार्केट ने ये कंसोलिडेशन किया हुआ है, मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया। सेकंड चीज, जो मार्केट ने पहले एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो नेकलाइन थी ना, उस नेकलाइन को भी मार्केट ने अभी ब्रेक कर दिया है। तो ये मेरे को बहुत 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 अच्छा बाइंग साइड का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है टेक महिंद्रा में। और टेक महिंद्रा के यदि आप उनकी चार्ट्स के अलावा, यदि हम टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आप उसकी बात करोगे ना, कंपनी की प्रॉफिट उनकी, तो वो भी टेक महिंद्रा के अच्छे ही चल रहे हैं, बुरे नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है।
तो हम यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वही फ्यूचर में बनानी है। देखो, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक उठा रहे हो ना, तो आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं लेना होता, आपको या तो फ्यूचर्स में ट्रेड लेना होता है या फिर आपको कैश में ट्रेड लेना होता है, और फ्यूचर्स भी आपको नेक्स्ट मंथ के ही बाय करने होते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, वो हाई हमारा कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट कैंडल का हाई है वो है, ठीक है, 1403। जैसे ही टेक महिंद्रा 1403 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1540 का, और दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 1730 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं टेक महिंद्रा में। यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक आता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए, कि जो भाई रिस्क ले सकते हैं, और जो बंदे रिस्क नहीं ले सकते वो ये ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखो, ये है महानगर गैस। ये महानगर गैस का स्टॉक जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक होता है। एक दिन में कई बार 10% बढ़ जाता है और सेम ही दिन में 7-8% नीचे भी आ जाता है। तो यहाँ पे जितने भी रिस्क ट्रेडर हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया हुआ है, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, और अब भी एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट सोमवार के दिन इस हाई को ब्रेक करेगा, वो कितना आ रहा है 1350, जैसे ही मार्केट 1350 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे फ्यूचर बाय या फिर कैश में महानगर गैस को उठाने वाले हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही ट्रेड रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 1400 के लेवल से भी रिटर्न हो जाए। तो भाई देखो, यदि आप सेफ ट्रेडर हो तो बिल्कुल भी महानगर गैस को मत देखना। आप बचे कुछ 4 स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हो। हमारे स्टॉक कौन कौन से, इन्फोसिस इन्फोसिस टेकएम, एमजीएल तो रिस्की रहने वाला है, एचडीएफसी लाइफ और अपोलो हॉस्पिटल। देखो, अपोलो हॉस्पिटल और टेक महिंद्रा बाइंग साइड के लिए मेरे को बेस्ट पिक अभी दिखाई दे रहे हैं, और सेलिंग साइड के लिए तो हमने यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ को रखा ही है। तो जितने भी रिस्क ट्रेडर हैं वो आप एमजीएल को ट्राई कर सकते हो। यदि आप रिस्क ट्रेडर नहीं हो तो एमजीएल को आपको ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही थे हमारे इस वीक के लिए 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में।